3 दिन और 3 रातों तक समंदर में भटकता ये आदमी अचानक अपनी माँ की गोदी में सोते हुए बेटे को घूरने लगा। भूख के मारे उसका हाल बेहाल था और उसने अंततः अपनी भूख का कंट्रोल खो दिया। उस खतरनाक समय में महिला ने तुरंत नाव की छड़ी उठाई और उस पर जोर से हमला किया जब तक वह लगभग मरा हुआ नहीं हो गया। लेकिन अब आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि अगर आदमी होश में आ गया तो उसके परिणाम महिला के लिए भयंकर हो सकते थे। इसलिए महिला ने उसे समंदर में डुबोकर समाप्त कर दिया। ये सब खत्म करने के बाद महिला हताश और अचंभित होकर सामने देखा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने किसी को मार दिया है। लेकिन जल्दी ही महिला खुशी से उठ खड़ी हुई और अपने सामने जो दृश्य देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सामने एक सुनसान द्वीप उभर कर सामने आया था। यह अप्रत्याशित घटना ने तुरंत उसके मन के अंधेरे को दूर कर दिया, लेकिन वह खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह डरती थी कि यह सब शायद एक भ्रम हो। थोड़ी देर बाद महिला ने आशंकित मन से नाव को किनारे पर लगाया और जब उसने जमीन पर कदम रखा तो उसे आत्मा तक में ठोस एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित है। इतने दिन समुद्र में भटकने के बाद उसकी मानसिक स्थिति लगभग टूट चुकी थी, लेकिन सब कुछ अब खत्म हो चुका था और उसने जल्दबाजी में एक तेज लोहे की नोक से एक नारियल खोला ताकि बच्चे को पानी पिलाया जा सके। जल्दी से बच्चे को एक घूंट पानी पिलाया, फिर उसने भी अपनी प्यास बुझाई। जब थोड़ी ताकत मिली तो उसने लंबे समय तक भूख को शांत करने के लिए खाने और पानी का स्रोत ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य से द्वीप पर ढेर सारे संसाधन थे। न केवल अनंत ताजे पानी के स्रोत थे, बल्कि हर तरह के फल भी उपलब्ध थे, जिससे कोई चिंता नहीं थी। दोनों बच्चों की देखभाल करने के बाद महिला ने अतिरिक्त समय का इस्तेमाल कर 3 लोगों के लिए एक घास की झोपड़ी बना ली। हालांकि वे नए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वे यहाँ की जिंदगी में पूरी तरह से समा गए हों। लेकिन कि द्वीप का मौसम अचानक बदल गया। बिना किसी चेतावनी के मूसलधार बारिश शुरू हो गई और बारिश का पानी तुरंत घास की झोपड़ी को भिगोने लगा। पतली कपड़ों में लिपटी महिला ने जल्दी से बाहर निकलकर छत की मरम्मत करना शुरू किया। कुछ समय बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वही औरत को सबसे ज्यादा डरा रहा था। लंबे समय से चल रही थकान, चिंता और लगातार मेहनत ने उसकी सेहत को पूरी तरह बिगाड़ दिया और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। महिला को महसूस हो गया कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी अपनी बेटी की। उसने लड़के से कहा कि जब वह चली जाएगी तो उसे अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। हालांकि किसी चमत्कारी घटना का इंतजार नहीं हुआ और महिला का निधन हो गया। लड़के को पता था कि वह उसकी सगी माँ नहीं थी, फिर भी उसने उसे पाला था और उसकी परवरिश का एहसास इतना गहरा था कि वह उसे सच्चे मायनों में माँ मानता था। उसने उसके लिए एक समाधि बनाई और उस पर यह कसम खाई कि वह अपनी बहन को कभी भी कोई दुख नहीं होने देगा। समय बीतते बीतते दोनों बड़े हो गए, लेकिन उनके सामने नए संघर्ष आ गए। लड़की ने एक दिन सुबह उठते ही महसूस किया कि उसके निचले हिस्से में कुछ अजीब हो रहा था। जब उसने नीचे देखा तो वह घबराकर चौंक गई, क्योंकि बिस्तर की चादर पर खून का धब्बा था। हैरान होकर उसने हाथ लगाया और बस एक पल में डरावना लाल रंग उसके हाथ पर फैल गया। उस समय लड़की घबराई हुई थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी पहली माहवारी है। उसके लिए खून का मतलब केवल चोट था और उसने समझा कि वह मरने वाली है। डर और चिंता उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। घबराहट में वह बिना सोचे समझे कमरे से बाहर भाग गई। बाहर खड़ा लड़का उसे देखता हुआ तुरंत उसके पीछे आ गया। लड़के ने सोचा कि उसे चोट लगी होगी, क्योंकि उसने भी बिस्तर पर खून के धब्बे देखे थे। वह उसके घाव को देखने की पेशकश करता है, लेकिन लड़की ने तुरंत ही अपनी माँ की दी हुई सलाह याद कर ली और पूरी तरह से घबराते हुए लड़के से मना कर दिया। लड़के ने यह देखा और गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे लगा कि लड़की अब उसे विश्वास नहीं करती। वे दोनों 8 साल से इस निर्जन द्वीप पर अकेले थे और वे हमेशा सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते थे। लेकिन अब जैसे ही वे बड़े हुए सब बदल गया था। लड़का गुस्से में आकर मुंह फेर कर वहां से चला गया। अनजाने में द्वीप के दूसरी ओर चला गया। वहां उसे जमीन पर पड़े कंकाल मिले और तब उसे एहसास हुआ कि वह मांस खाने वाले कबीले के इलाके में आ गया है। 8 साल की नीरस और शांत जिंदगी के बाद उसे अपनी जिज्ञासा को दबाना मुश्किल हो गया था और उसने इस रहस्यमयी जगह का पता लगाने का मन बना लिया था। अचानक एक तेज आवाज ने लड़के को चौंका दिया। वह अभी सोच ही रहा था कि कबीलों के लोग चारों ओर से आ पहुंचे। लड़के ने हलचल और तेज कदमों की आवाजें सुनी और डर के मारे वह पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने जल्दी से अपने शरीर को कीचड़ से ढक लिया ताकि वह उनकी नजरों से बच सके। रात का अंधेरा होने के बाद ही वह इन लोगों के असली रूप को देख पाया। ये लोग एक सभ्यता से बिल्कुल अज्ञात और आदिम थे और वे मानव अंगों का उपयोग एक भयानक अनुष्ठान में कर रहे थे। ये क्रूरता देखकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए और वह जान गया कि अगर वह इन लोगों के हाथों में आ गया
तो उसका क्या हाल होगा। अगले दिन सुबह लड़का मुश्किल से अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। इस दौरान लड़की को उसकी चिंता सताती रही, लेकिन लड़के ने जो अनुभव किया था उससे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि दोनों के लिए एक दूसरे का क्या महत्व है। यह अलगाव जो छोटे समय के लिए था उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। परंतु उस दिन एक मछली पकड़ने वाली नाव द्वीप पर पहुंची और इसने द्वीप की शांति को तोड़ दिया। 10 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उनका उद्धार आ गया था। दोनों ने साहसिक कदम उठाया और उस नाव के पास पहुंचने की कोशिश की। चूंकि वे छोटे से द्वीप पर पले बढ़े थे, लड़की को हर चीज में अजीबोगरीब उत्सुकता थी। उनमें से एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी लड़की को घूरने लगा और उसने लड़की के शरीर की ओर अपमानजनक नजरों से देखा। रात के वक्त दोनों ने उस नाव के यात्रियों को अच्छा भोजन परोसा ताकि उनका स्वागत किया जा सके, लेकिन जब नाव के कप्तान ने बताया कि वे उन्हें बड़े शहर में ले जाएंगे तो दाढ़ी वाले आदमी का व्यवहार और भी घटिया हो गया। उसने लड़की के सामने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। अगली सुबह कप्तान ने अपनी नाव में नए कर्मचारियों को सामान इकट्ठा करने का आदेश दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। जाते समय लड़की ने आखिरी बार पहाड़ी झरने का पानी महसूस किया, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि पीछे एक आदमी उसे देख रहा था। जैसे ही वो किनारे पर आई, बड़े दाढ़ी वाले आदमी ने उसकी तरफ बढ़कर उसे धमकाया। लड़की घबराई हुई चिल्लाते हुए भागी, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके बालों से खींचते हुए उसे लकड़ी के घर में ले गया। आखिरकार जब लड़की की चीखें सुनकर लड़का वापस आया, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बड़े दाढ़ी वाले आदमी के पास बंदूक थी जिससे वह किसी से भी डरता नहीं था। लड़के ने बंदूक के डर से दौड़कर उसे अलग करने का प्रयास किया ताकि लड़की को और चोट न पहुंचे। लड़का बाहर की तरफ भागा और गहरे पानी में कूद गया। दाढ़ी वाला आदमी भी उसकी पीछा करता हुआ पानी में कूद पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक जाल था। जैसे ही वह पानी में कूदा, एक शार्क उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़का, जो लंबे समय से मछली पकड़ने का अनुभव रखता था, बहुत तेज तैर सकता था और उसने जलवायु और इलाके को अच्छे से समझ लिया था। उसने शार्क से बचने के लिए चट्टान पर पैर रख लिया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इतनी जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शार्क ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सब कुछ शांत हो गया, लड़का और लड़की ने फैसला किया कि वे अब इस द्वीप पर ही रहेंगे और बाहरी दुनिया में नहीं जाएंगे। बड़े शहरों की तुलना में यहाँ कोई झूठ, बुराई या हथियार नहीं थे। दोस्तों, क्या इन दोनों का फैसला आपको सही लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।